ऑफ योर्स। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या चल रहा है उड़ीसा में इस समय कोरोना की सिचुएशन? सर चारों ओर वही बहुत ही सिचुएशन इज इन वेरी क्रिटिकल एक्चुअली, एंड वी ऑल आर इन अ लॉकडाउन सिचुएशन सर। हम लोग सारे लॉकडाउन में ही हैं, घर में ही हैं सारे। बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी बचाना, बाद में सारे टारगेट रहेंगे। नहीं सर, लेकिन मेरा टारगेट ये लास्ट ही है ना, तो यही है। माय गॉड। मतलब जीना भी इसी में है और मरना भी इसमें है। बेस्ट। पर एक चीज अच्छी हो गई है कि अब अक्टूबर तक का टाइम पीरियड है, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है। यहाँ सर। तो मुझे बताओ चंद्रिका, इसके पहले आपने पीटी दिया है? हाँ सर, प्रीवियसली वो अक्टूबर 4 वाले में दिए थे। वो ओनली एक ही बार दिया है? हाँ सर। माय गॉड, मतलब केवल बिल्कुल ऐसे जंग में फंसे हैं कि आगे भी और पूरा पीछे भी खाई। इसीलिए तो सर आप जनरल। माय गॉड, बहुत बेहतरीन। सर समझिए कि सुबह का भूला शाम को अगर आए तो उसे भूला क्यों कहते हैं? प्लीज टेक मी एज ए चैलेंज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा सर आवाज थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं जस्ट कल हमने एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया था। हाँ सर, जिसमें 7 घंटे को पढ़ने के लिए आपने बोला है। हाँ सर, मैंने सोनू सर को बोला था कि मैंने आपका पहला वीडियो 3 तारीख को देखा था, अक्टूबर 3 को पिछले साल। ठीक है। और उस दिन से सोचा कि शायद मैं बहुत लेट कर दिया, नहीं आप YouTube में इतना लेट क्यों आए? नहीं, हम YouTube पे लेट थोड़ी, हम तो लगभग 2 साल से कंटिन्यू एक्टिव है। शायद कोई मुझे शेयर नहीं किया था। हाँ, ये कह सकते हैं। देखो बेटा, अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहला टारगेट रखते हैं कि चीजों को पहले वीकनेस का सीक्वेंस तय करते हैं कि ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसे हमें लगता है कि आज भी मुझे डर लगता है इस सेगमेंट से, तो पहले हम उसको कंप्लीटली अपने कब्जे में लेंगे। जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स वीक लगता है तो हम पहले इकोनॉमिक्स से स्टार्टिंग करते हैं। या ज्योग्राफी वीक लगता है तो वहां से स्टार्टिंग करेंगे हम कभी भी, क्योंकि अब तो जीवन मरण की बात है। जैसे मैं कहूंगा कि यहाँ जापानी सैनिक जैसी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मौत तो ऐसे भी हाथ में है ही, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ पाने के लिए है। तो सबसे पहले वीक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट ऐसी बनाओगे कि मोस्ट वीक, फिर उसके बाद थोड़ा वीक, फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बेस्ट सब्जेक्ट, उसे सबसे लास्ट में लेंगे। अब हम जब सब्जेक्ट कवर करेंगे तो हमारा 3 पॉइंट है। पहला मेंस, दूसरा पीटी, तीसरा प्रैक्टिस। मेंस का मतलब है कि हम उसके कंसेप्ट को समझ गए, पीटी का मतलब है कि उसके फैक्ट हमें याद हो गए, और प्रैक्टिस का मतलब है कि हम एक आंसर राइटिंग भी करके देखेंगे और प्रीवियस ईयर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब मैं एक जादुई चीज बता रहा हूं कि इससे सिलेक्शन 99.99% होगा ही। करना क्या है, जितना मैंने थ्योरी कराई वो तो आप कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं, चलने दीजिए। ठीक है। एक और चीज उसके साथ करनी है, 3 किताबें मंगवा लीजिए आप। एक तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ सर, वो भी है मेरे पास, आप बोले हैं तो। हाँ, एक सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ, एक सीडीएस और एनडीए। इन चारों किताबों को लगाना है हमें, और जो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है उसकी थ्योरी या उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे एक कॉपी में नोट करना है। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि हमें समझ में आ गया है, सारी चीज नोट करना थोड़ा बोरियत हो रहा है, तो कोई भी अपना भाई हो, बहन हो, उनकी अगर हेल्प लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं कि बस मुझे इन क्वेश्चनों को नोट करा कर एक कॉपी में दे दो। तो उससे क्या होगा कि मान लो सीडीएस के हमारे पास 200 क्वेश्चन नोट कर लिए हमने, एनडीए के 100 क्वेश्चन नोट कर लिए। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ, मेरी टीम पूरी सपोर्ट करते हुए एक कंटेंट रेडी करती है,
फिर आप पढ़ते हैं, आप भी उसके अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं, फिर शायद हो सकता है कोई बुक भी पढ़ लेते हो। लेकिन इन तीनों के बावजूद कई बार एग्जामिनर का जो नजरिया है, जो उसका फोकस है, वो हमारी इन बातों पे ना जाकर उस बात पर चला जा रहा है जिसे हमने ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कि वो फिर से वही बात में से कोई बात रिपीट कर ले। तो हमारा टारगेट ये है कि हम एग्जामिनर के डायमेंशन को कवर करने के लिए बस इन 4 किताबों को कवर करो। मैं गारंटी लेता हूं कि पीटी तो जाएगा ही नहीं। और एक बार पीटी निकला कि आधी से ज्यादा लड़ाई जीत ली हमने। क्योंकि अब मेंस में मैंने इतना कुछ फ्लो करवा दिया, उतना एनालाइजिंग करवा दिया आप लोगों का कि क्वेश्चन अगर आएगा तो खाली नहीं जाएगा। भले ही थोड़ा बहुत जानकारी क्यों ना हो, लेकिन आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर देंगे। और उस समय तो मैं अलग से बिल्कुल गाइडलाइन और पूरी तरह से पीटी सेलेक्टेड बच्चों के लिए क्लासेस अलग ही रखता हूं, तो वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बट इस समय बस मेरी एक ही मतलब कोशिश है कि अब हमें रिवीजन इस तरीके से करना है कि चारों पेपर और ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, बस अगर इन 2 चीजों को आपने पूरा किया तो मैं इसमें श्योर हूं कि आपका पीटी 99.99% निकलेगा। फिर वही हो सकता है कि कोई तबीयत खराब हो गई या फिर हम एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम में आ गए, लेकिन पेपर के कारण तो कोई इशू नहीं आने दूंगा मैं। सर बस वही बोल रही हूँ, आप मुझे थोड़ा चैलेंज की तरह लीजिए। और आप तो बहुत चैलेंज लिए हो अपने जिंदगी में, एक मुझे बस शामिल कर दीजिए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भूल गई सर। आई एम सॉरी। हैप्पी बर्थडे सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो एक्साइटमेंट भूल गई। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं चाहूंगा कि इस समय पूरी तरह से जो 10 अक्टूबर है, डेली 10 अक्टूबर के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति, और मैंने 7 घंटे कहा है मिनिमम, मैं चाहूंगा कि 10 घंटे 11 घंटे का टारगेट रखिए। और कोई सर, इस मैं एग्जाम 15 घंटे भी पढ़ूंगी। बहुत बढ़िया। कोई एग्जाम इतनी टिपिकल नहीं जितना कि लोग सोचते हैं। रियल में हाँ, पढ़ना ज्यादा है। अब जैसे आपने अगर देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत का इतिहास में आज मैंने वैदिक काल लिया है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये 2 यूनिट पढ़ाई है। बट उसको हमने जैसे रेडी करती है हमारी टीम, फिर हम याद करते हैं, तो वो फील नहीं होने देते कि फर्स्ट टाइम ही मास्टर इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये चीजें हमें सीखनी है कि अरे एक बार में भी चीजें इतनी बेस्ट हो सकती हैं कि बहुत सारी चीजें याद की जा सकती हैं। और उस टारगेट को रखते हुए कि नहीं, हमें जब खड़ा होना है तो हमें लगना चाहिए कि इससे ज्यादा बेस्ट नहीं हो सकता है। और इसलिए हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि मैथ्स में भी मैं जब खड़ा होता हूं तो मैं मैथ्स में भी कहीं से कहां तक कोई बारीकी नहीं छोड़ता हूं ना। बायोलॉजी में मैंने कभी ऐसा छोड़ा। मैथ्स में तो आप बेस्ट हो सर, क्योंकि मुझे पता है सर, मेरा 10th में फर्स्ट पेपर में 5 मार्क और सेकंड पेपर में 5 मार्क आता था मैथ्स में। लेकिन फिर भी आप जो बताते हो वो कर लेती हूँ। इवन मैं आपका लाइव क्लास कभी नहीं करती क्योंकि वो ज्यादा समय लेता है, तो मैं इनटू स्पीड में देखती हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्पीड में क्योंकि देखती हूँ तो वो भी आंसर देती हूँ, और फिर सोचती हूँ कि काश मैं लाइव में होती तो आंसर दे देती तो शायद जानते मुझे। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई दिमाग में ना रखो, क्योंकि लाइव में भी मैं इतने लोगों को कमेंट्स कई बार कहता हूँ कि आप कम कमेंट्स करिए, कम थोड़ा। हाँ, जितना रेगुलेशन लाइव क्लास में होगा उतना। वैसे भी अपनी लाइव क्लास में रेगुलेशन फिर भी ठीक रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से क्योंकि अब मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ तो रेगुलेशन बिगड़ा जरूर। आप विश्वास नहीं करोगे सर, आप यूट्यूब लगाने से बस आपका ही देखती हूँ, और इवन आप सपनों में भी आने लगे हो कि वो पढ़ ऐसे बोलते। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये नहीं है सर, ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ आपके सामने, क्योंकि अभी झूठ बोलने का और एज नहीं बिल्कुल। तो बिल्कुल सीरियस होकर इस बार फाइनल आपको जान चुके हैं अच्छा से, मधुकर सर, मतलब सबको पता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं बिल्कुल, अब हमें रिजल्ट चाहिए फिर आपसे। बिल्कुल
हाँ सर, बट मुझे और बोलिए कि आज तुझे इतना करना है, आज ऐसे करना है, मुझे थोड़ा पर्सनल पूरा गाइड कीजिए सर, क्योंकि इस बार मुझे लाना ही है जैसे करके भी हो, तो मैं अभी कि नहीं, थोड़ा मुझे बोलिए। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं सब्सक्रिप्शन का कह दूं कि अगर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना हो तो ले लीजिएगा, बाकी कोई इकोनॉमिकल इश्यू है तो नहीं भी लेंगे तो चल जाता है। दूसरा, अगर हाँ देखो रिस्क तो थोड़ा सब जगह लेना नहीं चाहता, हाँ तो फिर मैं सजेशन दूंगा कि इसलिए ले लीजिए ताकि फिर तेजी से जितनी भी वीकनेस है, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है, क्योंकि यूट्यूब पर हमें पूरी तरह से हल करने की अनुमति नहीं दी जाती, कहा जाता है कि कुछ छोड़ कर रखिएगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब टारगेट के रूप में जैसे मैंने कल के टारगेट दे दिए कि भी जून तक हमें ये कवर करना है, आपको ये टारगेट रखना है कि 30 जून मैंने कहा है तो 20 तक आप टारगेट करिए, अपने आप को मतलब कंपटीशन में लेकर आ जाइए कि वो खुद से, जैसे सेल्फ व्यक्तिगत जब आप खुद से कंपटीशन करेंगे कि नहीं मेरा टारगेट 20 का था लेकिन मुझे 19 को ही टारगेट कवर करना है, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा और उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में भी मिलेगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, डेडिकेशन 100% दे दीजिए, रिजल्ट आएगा। आप जनवरी में एक तो बताए थे कि 6 महीने में अगर कोई सोचा भी नहीं होगा तो भी कर सकता है, गारंटेड। हाँ, तो ये तो 5 महीना है और आप 6 महीने में बोले थे कि 5 घंटा पढ़ना है आराम से। और मैंने पूरा टारगेट दिखाया था कि कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो मेरे पास अभी 5 महीना है और आप भी बोले हो कि अगर हम लोग जब आउट हो जाते हैं तो 0 से ही फिर काउंट करना पड़ता है, तो अभी भी यही करना है। हाँ सर, तो फिर मैं अभी फिर स्टार्ट कर रही हूँ GS1, जो कि मैं अभी इसके लिए प्रीलिम्स के लिए खत्म कर चुकी थी, यूनिट 1 और 2 और बढ़िया, जो आप बोले थे GS1 बिल्कुल बिल्कुल, और GS2 का GS1 का 2 थी और GS2 का जो पॉलिटी वो वाला पढ़ दी थी, मतलब थोड़ा मतलब ऑप्शंस देखने से हो जा रहा है और ऐसे याद नहीं आ रहा है सर, रैंडम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैं उसका रिवीजन बाकी है, कोई बात नहीं, वो तो हो जाए। हाँ, बट मेन है कि एक्सप्लेनेशन के बाद आपको चीजें क्लियर होती जा रही कि हाँ मुझे चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है। सर मैं यहाँ पे खड़ी क्यों हूँ पता है, आपके समझाने की वजह से खड़ी हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जैसे हिस्ट्री पर भी हमने बहुत काम किया है, तो केवल अब एक टारगेट यहाँ से रखना है कि अपने आप के टारगेटों को ब्रेक करना है, और जितना इस समय सिलेक्शन जो लोग गांव में दूर दराज के एरिया में रहकर ले रहे हैं, उतना भीड़ वाली जगह से रिजल्ट नहीं आ रहे पिछले 3-4 सालों से। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और एक बेहतर उदाहरण बनाना है, क्योंकि लड़कियों पर ज्यादा दायित्व होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। उसका रीजन है फिर भी ये यूपीएससी वाले वुमेन कोटा नहीं देते, देखिए। कंट्रोल नहीं, वुमेन कोटा अपने को लेना भी नहीं है, बिना वुमेन कोटा लेकर सिलेक्शन लेना है, ताकि जो मोहल्ले आसपास की लड़कियां जिनका भी थोड़ा मोटिवेशन हो, उन्हें आपके कारण मोटिवेशन मिले, आपके कारण सुनना ना पड़े, ये लक्ष्य भी याद रखना है। हाँ, राइट। तो पूरी ताकत से लग जाओ, और पूरी एनर्जी है अपने में, सारी चीजें हैं, कौन सी चीज की कमी है, सब कुछ बेस्ट, केवल और केवल अब मेहनत करना है और उससे पीछे हटते नहीं है, ऐसे भी हम लोग। हाँ सर, मैं अभी डू और डाई सर। हाँ बस, तो पूरी ताकत से लग जाओ और उड़ीसा स्टेट का भी एग्जाम दो। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि अगर हिंदी भी अच्छी है आपकी तो यूपी का एग्जाम जरूर दिया करो, क्योंकि लेकिन यूपी में वहीं पे रहना पड़ता है क्या, जो उनका एक तो पेपर भी नहीं, जैसे मान लीजिए कि यूपी का एग्जाम सिलेक्शन के बाद तो ऑब्वियसली वहीं पर जॉब रहेगी, बट वो जॉब इतनी बेस्ट रहेगी कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपका जो भी स्टेट रहता है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है पोस्टिंग, तो वो कहीं से कहां तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। यूपी आपके लिए बहुत अच्छा है, बिहार भी नजदीक है, और मतलब इन स्टेट में कोई ऐसी पार्शलिटी नहीं होगी कि आप उड़ीसा से तो आपका एडमिशन नहीं होता है, बाकी में होता है, बट यूपी हुआ, बिहार हुआ, इन 2 स्टेट में ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं। तो 3 स्टेट का एग्जाम भी फोकस करना है, कोई अलग से तैयारी नहीं करनी, यही तैयारी बेस्ट होती है, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ लेंगे कि कहीं से कहां तक, बस थोड़ा यूपी स्पेशल होगा यूपी के लिए, या बिहार स्पेशल होगा बिहार के लिए, और उड़ीसा स्पेशल होगा उड़ीसा के लिए, तो कवर हो जाता है वो 10। हिंदी भी ठीक हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज एक तो संसाधन बोली सोनू सर को, और बोली देखिए मेरा हिंदी भी थोड़ा अच्छा हो रहा है। हाँ, रिसोर्सेस तो चंद्रिका बिल्कुल। हाँ, अभी क्या करूं?
ऑप्शनल में क्या प्लानिंग किया है? इंग्लिश का फॉर्म मैं फिल कर दी हूँ क्योंकि ऑनर्स इंग्लिश था। तो नहीं, इंग्लिश में पकड़ कितनी, मतलब हम कहेंगे कि हाँ हम उसके लिटरेचर के बारे में, उसके कई सारे बुक्स के बारे में जानते हैं। जैसे भाई हिंदी लिटरेचर लेने वाले को हम कहते हैं कि प्रेमचंद को आप पढ़िए, तो क्या इंग्लिश लिटरेचर के जो जाने माने राइटर्स हैं उनकी कई सारी किताबें हमने पढ़ी हैं? हाँ सर पढ़ी है। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई डर नहीं। इंग्लिश, अभी एक चीज मैं बता देता हूँ इंग्लिश ऑप्शनल के बारे में, शायद जो आपको नहीं पता हो। अभी तक का रिकॉर्ड है कि इंग्लिश ऑप्शनल में 98% सिलेक्शन रेशो है, क्योंकि तो जब से लेकर हाँ जब से लेकर ऑप्शनल शुरू हुआ है अभी तक इंग्लिश ऑप्शनल 30 स्टूडेंट्स ने लिया था और 29 सेलेक्ट हुए हैं। ओहो। सबसे भयानक रिकॉर्ड अगर किसी सब्जेक्ट का है तो वो इंग्लिश का ही है। तो इससे ज्यादा गोल्डन चांस हो ही नहीं सकता है। मेरी मम्मी सर बोली कि इस बार ये जो प्रीलिम्स एक्सटेंड हुआ है पता है तेरे लिए हुआ है, तो मैं पहले से ही बोलती थी सर वो अभी ये मेरा और मतलब नहीं है सर, ये मेरी फैमिली का भी एम्बिशन बन चुका है, सो आई हैव टू डू इट। बिल्कुल। मैं उसी दिन बोल रही थी, जिस दिन मैं सुनूंगी कि एक्सटेंड हो गया तो उसी दिन मैं जरूर मधुकर सर को कॉल करूंगी और उनको डिस्टर्ब करूंगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आप तैयारी करते चलिए। बाकी अगर कभी भी कोई इश्यू आता है तो आप सोनू सर से बात कर लीजिएगा, उनके थ्रू भी बातचीत कर लिया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मेन है, बहुत रेयरली जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं अब ये बिल्कुल सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, तो मान के चलेगा कि हाँ मधुकर सर वहां मदद कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी पीटी का टारगेट भी रखना है, मेंस को भी कवर करना है, और पीटी सिलेक्शन के बाद जब मैं एक स्पेशल ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि प्लस के स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट पीटी सिलेक्टेड है उनको हम डायरेक्टली सीधा हर वीक में फेस टू फेस गाइडलाइन देते रहते हैं ताकि वो मेंस में कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो अभी और एक तो कर दीजिए ना सर, मतलब 5 मंथ्स का ट्रेजेडी करके स्ट्रेटेजी एक्चुअली अभी इस समय इसलिए नहीं कर सकता हूँ मैं, नहीं मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि लगभग 2200 स्टूडेंट्स है इस समय जो प्लस वाले भी हैं यूट्यूब, मतलब इतनी स्ट्रेंथ। और कैसा होता है कि जब पीटी निकला तो ज्यादा 70-80 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है, तो गाइडलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए पीटी के बाद हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप बिल्कुल टारगेटेड और जितना ज्यादा हो सकता है पूरी जान लगा देगी। हाँ सर, और ये सीसेट का क्या करूंगी सर? यूट्यूब में तो आपका जितना है वो सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ। तो फिर जब आप अगर प्लस ले लेते हैं तो सीसेट तो वहां पूरा कंप्लीट मैंने ही कराया है। मैक्सिमम सारे टीचर खुद सजेस्ट करेंगे कि मधुकर सर का ही करना है, क्योंकि एक समय पर हमें जानते थे लोग कि केवल सीसेट मैं ऑप्शनल भी अगर इंग्लिश लूंगी ना तो आपका रेफर में ही जाऊंगी। उसमें मास्टर मदद नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। हाँ। फिर भी आप जितना मदद कर दिए हो जो वो भी बहुत है सर। धन्यवाद। हाँ, मुझे खाली बोलिए कि मैं नेक्स्ट क्या करूं बस। आई एम टेलिंग अब यहाँ से जीएस पेपर, अब मैं बता दे रहा हूँ, जीएस पेपर 1 और 2 टुगेदर चलने दो और 30 जून का टारगेट दो कि इन दोनों पेपरों में कोई बात बिल्कुल भी मुझसे छूटनी नहीं चाहिए। ओनली 2 पेपर, बस 2 पेपर का टारगेट और 30 जून को कंप्लीट करके दो। अगर 30 जून को कंप्लीट होता है तो 1 जुलाई को कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करने के लिए बोल रहा हूं मैं सोनू को अभी से ही। आप 1 जुलाई को हम अगले दोनों पेपर की टारगेट तय कर देंगे। आज मई 14 है सर, मैं आपको दिखाऊंगी। बस फिर बेस्ट है, डन रहा। हाँ सर, लेकिन यहाँ सर आप मुझे चैलेंज हिसाब से लीजिए। चैलेंज के हिसाब से हाँ, अगर 30 की जगह 29 जून को कंप्लीट हो जाता है तो मैं गारंटी लूंगा आपकी कि 100% सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। GS1 और GS2 तो बस ये 2 पेपर। ठीक है सर, ठीक है सर, डन रहा। डन पूरा डन सर। मैं पूरा अपनी घोल के पी लूंगी सर। बस तो फिर अब हो गई बात। मैं टेस्ट भी लूंगा, ये बात दिमाग में रखना है। मैं ऐसे एक्सेप्ट भी करता हूँ, मैं टेस्ट भी लूंगा। हाँ सर, मुझे पता है। आप साइड में अगर फोन भी होता है तो आपको पता चल जाता है। हाँ, इसलिए याद रखना है। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, चलेगा। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, अब अगली मुलाकात 1 जुलाई अगले टारगेट के साथ सर। ठीक है, और चलेगा। बेस्ट ऑफ लक। ये मेरा रहा। हाँ बिल्कुल।